अगर आप इंटीमेट सर्जरी में हाइमेनोप्लास्टी, वेजाइनोप्लास्टी और लेबियोप्लास्टी को लेकर कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन सी सर्जरी कब करनी चाहिए और कब नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए इन तीनों में डिफरेंस को समझते हैं। पहले समझे हाइमेनोप्लास्टी क्या होती है। हाइमन एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। जब भी आप इंटीमेटली अपने पार्टनर के कंटैक्ट में आते हैं सेक्सुअली, तो ये ब्रेक करती है, ब्लीडिंग होती है, इसलिए इसको साइन ऑफ वर्जिनिटी बोला जाता है। अगर कोई फीमेल सेक्सुअली क्लोज आए अपने पार्टनर के, तो ये मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाती है। अब यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हाइमन सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी से ब्रेक नहीं करता, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, कोई इन्फेक्शंस, वहाँ पे इचिंग करना, या वेरियस स्पोर्ट्स। किसी भी वजह से अगर आपका हाइमन इंजर हो गया है या रप्चर हो गया है और आप चाहते हैं कि व्हेन यू कम क्लोज टू द पार्टनर उस टाइम आपकी ब्लीडिंग हो, उसके लिए आपको हाइमन रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, जिसको हाइमेनोप्लास्टी बोला जाता है। इसलिए हाइमेनोप्लास्टी का दूसरा नाम रीवर्जिनिटी सर्जरी भी है, क्योंकि इसको करवाने के बाद जब आप अपने पार्टनर के क्लोज आते हैं सेक्सुअली, तो ये ब्लीड करता है। अब हम आते हैं वेजाइनोप्लास्टी पे। वेजाइनोप्लास्टी का मतलब होता है किसी भी वजह से वेजाइना लूज हो गया। इसके रीजन होता है फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटीमेसीज, सेकेंड रीजन हो सकता है अबॉर्शन, मिस अबॉर्शन, या एक नॉर्मल डिलीवरी। इन सब की वजह से वेजाइना लूज हो सकता है। इसको टेस्ट करने के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे 2 फिंगर टेस्ट होता है। अगर हम देखते हैं कि 2 फिंगर से ज़्यादा अंदर जा रही है वेजाइना के, या कफ करने पे जो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है वो ऊपर उठ के आ रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि वेजाइना लूज है। इसको टाइटन करने के लिए एक सर्जरी की जाती है जिसका नाम है वेजाइनोप्लास्टी। तो वेजाइनोप्लास्टी का मेन इंडिकेशन होता है वेजाइना का लूज होने का। ये अनमैरिड गर्ल्स में भी हो सकता है या मैरिड लेडीज़ में भी, जिनको मैरिज के बाद कई साल हो गए हैं, डिलीवरीज हुई हैं, वेजाइना बहुत लूज हो गया है, इसलिए जो सेक्सुअल प्लेजर उनको और उनके पार्टनर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे में हमें वेजाइनल टाइटनिंग या वेजाइनोप्लास्टी करवाने की ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं थर्ड, दैट इज लेबियाप्लास्टी। सो लेबिया क्या है? वेजाना की कवरिंग में 2 लिप्स होते हैं, आउटर लिप्स और इनर लिप। आउटर लिप को बोला जाता है लेबिया मेजोरा और इनर लिप को बोला जाता है लेबिया माइनोरा। अक्सर कई लेडीज़ में ये लेबिया माइनोरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको रीशेप करने के लिए, कट करके छोटा करने के लिए, रीसाइज करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको लेबियोप्लास्टी बोला जाता है। अब ये सर्जरीज अकेले अलग अलग भी की जा सकती हैं, जैसे कोई अनमैरिड गर्ल एंड शी वांट टू गेट मैरिड एंड उनको रीवर्जिनिटी सर्जरी करानी है, तो हाइमेनोप्लास्टी करा सकते हैं, या हाइमेनोप्लास्टी को वेजाइनोप्लास्टी के साथ कंबाइन किया जा सकता है, या कोई चाहे तो तीनों सर्जरीज को एक साथ एक सिटिंग में भी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंडिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्जरीज को हम अलग से भी कर सकते हैं, सेपरेटली कर सकते हैं, या इन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। अब ये सब जानने के बाद भी आपके माइंड में हो सकता है कुछ डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों रिगार्डिंग दिस सर्जरीज, और वो नेचुरल है, नॉर्मल है। तो इसके लिए मैं एक नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसमें अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड आंसर योर all your queries and doubts, and if needed I will also consult you. Please like and subscribe our channel and share it with your friends. Thank you.